आजकल लोग एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं आजकल रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। पहले रिश्ते इजी हुआ करते थे, आजकल रिश्ते है ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं या गांठें रिश्तों में नहीं आती हैं। गांठें कहाँ आ जाती हैं? यहाँ आती हैं। गांठें शरीर में बाद में बनती हैं, पहले गांठें कहाँ बनती हैं? पहले यहाँ बनती हैं। अगर यहाँ से गांठ खुल जाए तो शरीर से गांठ खोलना इजी हो जाएगा। अगर डॉक्टर ने शरीर से गांठ खोली और हमने मन से गांठ नहीं खोली तो फिर डॉक्टर साहब ये भी कह देते हैं ध्यान रखना, नहीं तो 4-5 साल बाद हम फिर मिलेंगे। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो हमें उनसे पूछना चाहिए, डॉक्टर साहब आपने निकाल दिया मेरा क्लॉट, आपने निकाल दिया मेरा ब्लॉकेज, फिर हमें फिर क्यों मिलना है? क्योंकि डॉक्टर साहब सिर्फ शरीर से ही निकाल सकते हैं उस ब्लॉकेज को, और हमने उस ब्लॉकेज को बहुत समय से यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। एंड एवरीथिंग जो हमने यहाँ पकड़ के रखा है उसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। सोच उनके बारे में रहे थे, शरीर हमारा बीमार हो रहा है। तो जब भी ऐसी वाली सोच चले तो अपने आप को प्यार से काउंसलिंग करनी चाहिए कि उनकी वजह से मैंने किसका नुकसान नहीं करना, उनकी वजह से मैंने किसका नुकसान नहीं करना, अपना नुकसान नहीं करना। जीवन में बड़ी बड़ी बातें कभी कभी आती हैं। संस्कार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बनता है। संस्कार कैसे बनता है? जो चीज़ हम रोज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातें रोज़ आती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, रोज़ आती हैं। सिंपल, रोड पे ट्रैफिक रोज़ मिलता है। जिस रोड पे वो गड्ढा है वो रोज मिल रहा है, 1 साल से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लेकिन हर बार जब हम गाड़ी या स्कूटर लेकर उस खड्डे पे जाते हैं हम एक थॉट क्रिएट कर देते हैं उसके लिए। कौन कौन करता है ऐसे सड़क के खड्डों के लिए एक थॉट? करते हैं ना? कैसी सड़क है, कैसी सरकार है, कैसे खड्डे हैं, क्या करें, कुछ करते नहीं। 5-10 थॉट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। एंड डेली वी नीड टू थिंक, डेली वेस्टेज ऑफ एनर्जी उस सड़क के बारे में, उस ट्रैफिक के बारे में, किसी ने एक हॉर्न एक्स्ट्रा बजा दिया पीछे से तो उसके बारे में। एवरी डे टिप 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 टिप। हमने कहा नॉर्मल है, खड्डे हैं तो हम सोचेंगे ही ना। तो वो खड्डे पहले सड़क पे थे, सड़क के गड्ढे खड्डे तो कोई और ठीक करता, लेकिन उसको देख देख के हमने खड्डे कहाँ कर लिए? यहाँ। सोचते गए सोचते गए। अब पहले, सबसे पहले सारा दिन की वो बातें देखें जो रोज आती हैं, जो रोज आती हैं और जो हमें पता है कि कल मंडे फिर आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? कल आएंगी सुबह वो बातें। यस। घर में एक सदस्य को आदत होती है अपने घर की हर चीज बड़े प्यार से रखनी है, नीट नीट। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है, इतना नीट होता है वो घर। और दूसरे फैमिली मेंबर को आदत होती है यहाँ रखा, वहां फेंका, वहां फेंका। अब ये दोनों इकट्ठे 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन दोनों प्यार से 25 साल से हर रोज उस बात के ऊपर एक थोड़ा सा कर ही लेते हैं आपस में। करते हैं नहीं करते? किसके घर में ऐसा होता है? सेम बात के ऊपर रोज। ये जरूरी है। सबसे पहले आज जरूरी है कि जो रोज की बातें हैं, रोज की, क्योंकि वो तो हम प्रिपेयर्ड है ना। वो एग्जाम है जो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पता है उसमें क्यों फेल होना? उसमें क्यों फेल होना? पता है कल भी सामान ठीक से नहीं रखा था, पता है आज भी नहीं रखा है, और पता है कि शायद कल भी न रखेंगे। जितनी मेहनत हम बोलने में और सोचने में करते हैं उससे कम मेहनत लगती है उसको, चीज को उठा के जगह पर रखने में। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आप इतनी मेहनत करते हो रोज 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 वो टॉपिक डिस्कस करने में, इससे अच्छा तो आप सामान उठा के जगह पर रख दो। कहते वो तो हम रख सकते हैं, जब इतना काम करते हैं तो हम सामान जगह पे नहीं रख सकते क्या? लेकिन उनको कौन सुधारेगा फिर? इसलिए हम रोज बोलते हैं। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, परिवार है हमारा, बच्चे हैं हमारे, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि हमें उनको सुधारना है। लेकिन कई बार उनको सुधारने की कोशिश में
हमारे अपने मन की स्थिति बिगड़ती जाती है। एनर्जी वेस्ट वेस्ट वेस्ट। आज हम सिर्फ पहले रोज की चीजों को फिनिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर जीवन में जब थोड़ी सी बड़ी बात आती है वो हमें से फेस होती नहीं है, बातें भूलती नहीं है, क्षमा किया नहीं जाता है, पुरानी बात को खत्म कर नहीं पाते, लोगों की विशेषताओं के बदले उनके अंदर गलतियां देखते जाते हैं। ये आत्मा कमजोर की निशानी है। सामने वाले के अंदर 10 विशेषताएं होंगी, 2 कमजोरियां होंगी, लेकिन हमारा ध्यान किस पर जाता है? हमारा ध्यान किस पर जाता है? किसी जगह के अंदर 10 विशेषताएं होंगी, 1 कमजोरी होगी। वो 10 के लिए शुक्रिया करने की बजाय हम उस एक के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी ढूंढकर उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, शक्ति घटती जाती है। ऐसे करते करते अगर किसी भी दिन अचानक जीवन में थोड़ी बड़ी बात आ गई, आपको लगता है हमारे पास पावर बचेगी उसको क्रॉस करने के लिए? यस यस। आजकल तो अगर कोई हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट कोई ना लाइक कर दे तो हम सुबह 5 थॉट उसके लिए चला देते हैं। ऐसे कैसे? मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया, मैं तो रोज करती हूँ उनके पोस्ट को लाइक। अब इन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं करना, मेरे को काम नहीं और क्या कि मैं उनके बैठ के पोस्ट को लाइक करूँ रोज। 3-4 थॉट तो ऐसे ही क्रिएट हो गए। ये ऐसे ही करते 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 इस मन को आदत पड़ गई है ज्यादा सोचने की, और जब ज्यादा सोचता है तो गलत सोचता है। अब आप अपने कल टुमारो की एक सिचुएशन ढूंढ लीजिए जिसमें आप नल को टाइट करने वाले हैं। 1 सिचुएशन सिर्फ। हाथ उठा लीजिएगा अगर चूज कर लिया कौन सी 1 सिचुएशन। और साथ में घर वाले लोग बैठे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे को देख लोगे तो चेकिंग भी हो जाएगी। कल वो बोलेंगे कल हाथ उठाया था, वो वाली बात में इरिटेट नहीं होना है आज बिल्कुल भी उस बात के लिए। हम अनअवेयर इरिटेट होते हैं, अनअवेयर इरिटेट होते हैं। अगर हम एक दिन भी अटेंशन रखेंगे ना, 10 में से 5 बातें तो हम ऐसे ही बच जाएंगे। 10 में से 5 बातें हम ऐसे ही बच जाएंगे। जैसे हम जब यहाँ चल रहे हैं सड़क पे, कुछ दिखा ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ खाया कागज ऐसे ही फेंक देते हैं, लगता है इतना कचरा मैंने एक फेंका क्या फर्क पड़ता है। दूसरे देश जाते हैं, पता है यहाँ फेंकना अलाउड नहीं है, यहाँ फेंका तो क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। वहां हम नहीं फेंकते हैं, आदत थी ना फेंकने की, यहाँ फेंकते थे। वहां क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वहां पता है मुझे अलाउड नहीं है। जीवन में कुछ मर्यादाएं बनाने की जरूरत है। क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। हम में से कौन कौन गुस्सा करता है? करता है। अब चेक करना, सबको नहीं गुस्सा करते हम, सबको नहीं गुस्सा करते। कुछ लोगों को गुस्सा करना अलाउड है और कुछ लोगों को हमें गुस्सा करना किया तो फिर जो अभी भी चूज कर पाता है कि किसको गुस्सा करना अलाउड है, किसको नहीं है, कहाँ इरिटेट होना अलाउड है, कहाँ नहीं है, कहाँ ऊंची आवाज में बोलना अलाउड है, कहाँ नहीं है। जिसके पास अभी भी वो ताकत है वो 1 to 10 पर 6 से ऊपर है। हम घर से निकलेंगे, ऑफिस तक पहुंचेंगे, 15 मिनट लग सकते हैं या 1.5 घंटा लग सकता है। बहुत कुछ होगा हमारे चारों तरफ। किसको लगता है कि कल वो ट्रैफिक के बारे में बिना सोचे काम तक जा सकता है? क्यों? बाकियों को कंपल्सरी थोड़ी है ट्रैफिक के बारे में सोचना, क्यों जरूरी है? गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाना है, लेकिन और लोग कैसे चला रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई पिछले हफ्ते, अपने हस्बैंड के साथ आई। कहते मेरे हस्बैंड को आदत है गाड़ी चलाते हुए जो जो गलत चला रहा होता है ना गाड़ी, उसके बारे में कुछ बोलते रहते हैं, जो अच्छा नहीं बोलते वो। वैसे शीशे बंद हैं, शीशे बंद हैं गाड़ियों के, तो जो बोल रहे हैं वो कौन सुन रहा है? वो कौन सुन रहा है?
लेकिन आदत पड़ गई। वो बहन कहती है फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, अब शब्द बोलते रहते हैं, हर बार जब कोई गलत चलाता है ये अपने 2 लाइन बोल देते हैं उसके ऊपर। थोड़े दिन के बाद वो आदत बन जाती है। एनर्जी वेस्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट, घर वालों की एनर्जी वेस्ट, हमारी सेहत पे असर, दूसरे की सेहत पे असर, और जो गाड़ी गलत चला के जा रहा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्यूटिलिटी है हमारी एनर्जी वेस्ट करने की, कि नुकसान हमारा हो रहा है, औरों का नहीं हो रहा। अगर हम किसी को ठीक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी शक्ति को तो बचा के रखना है। और अच्छी सोच क्रिएट करके उनको एक दुआ दे दो कि आप भी सही तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, ये मेरी आपके प्रति शुभ भावना है। एक थॉट दो और आगे चलो। डोंट वेस्ट एनर्जी, डोंट वेस्ट एनर्जी। बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी अभी अपने आप को मार्क्स दिए हैं। अब कल पूरा दिन अगर हम ये ध्यान रखेंगे, बातें आएंगी, मेरे अनुसार नहीं होंगे। हमने अभी इक्वेशन क्या सेट कर लिया है, जब परिस्थिति हमारे अनुसार होगी हम अच्छा सोचते हैं, और जब परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती तो हम कुछ और सोचते हैं। कल एक दिन हम सिर्फ ये होमवर्क करेंगे, परिस्थिति मेरे अनुसार हो या परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो। मैंने एक थॉट से ज्यादा नहीं चलाना उस बात के ऊपर। कर सकते, कर सकते, यस कर सकते। क्यों ये शक्ति को बचाना इम्पोर्टेंट है, क्यों इस शक्ति को संभालना इम्पोर्टेंट है। खुशी बढ़ानी है, जीवन में संतुष्टता लानी है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। भारत देश को डिप्रेशन में नंबर 1 कहा गया है पूरे विश्व के अंदर। तीव्र गति से बढ़ती हुई बीमारी है ये। WHO ने कहा हर 4 में 1 को डिप्रेशन सिम्टम है। जब हर 4 में 1 होता है मतलब ऑन एन एवरेज हर घर में 1 हो गया। फिर इसको हमें बचाना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि नंबर 1 होने की बजाय हमें अपने देश से उस डिप्रेशन को क्या करना है, खत्म करना है। तो मेंटल हेल्थ को बचाना है, शरीर की हेल्थ को बचाना है, टूटते हुए रिश्तों को जोड़ना है, प्रकृति को सात्विक बनाना है। ये सब कुछ यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। जब इतने काम यहाँ से करने हैं तो हम यहाँ की एनर्जी को छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं कर सकते। गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, इरिटेट हम काफी होते रहते हैं। फर्क गुस्सा करने में और इरिटेट होने में, गुस्सा करने में और इरिटेट होने में फर्क। एक आदत और पड़ गई है, कोई भी कुछ कर रहा होता है ना उसको कहते हैं जल्दी करो। कौन कौन कहता है जल्दी करो? एक लाइन आज और चेंज करते हैं। क्यों? जितनी बार हम ऐसी वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं जिससे हमारा माइंड भी एजिटेटेड है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है जल्दी करो। खुद भी एजिटेट होते हैं, दूसरे वाले को भी एजिटेट करते हैं। वो कहता है मैं कर रहा हूं ना, कहते हैं मुझे पता है आप कर रहे हो लेकिन जल्दी करो। ये बोलने से और बार बार दूसरे पर प्रेशर डालने से दूसरे की क्षमता बढ़ने वाली, दूसरे की क्षमता बढ़ने वाली क्या आंसर है? नहीं है। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे की क्षमता घट जाए क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है उसका माइंड। इवन अगर आप बोलो नहीं, सिर्फ कोई काम कर रहा है, आप खड़े होकर वहां सिर्फ सोचते रहो क्या कर रहा है, जल्दी करे ना, खत्म नहीं हो रहा, जल्दी करे, तो भी हमारी टर्बुलेंट यहाँ डिस्टर्ब्ड एनर्जी दूसरे के माइंड को जाती है, उसके माइंड को डिस्टर्ब करती है, उसके कार्य करने की क्षमता घटती है, गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार जब हम ऐसे संगठन में बैठे होते हैं ना तो किसी का फोन बज जाता है। अब वो बहन या भाई बड़े प्यार से अपने फोन को निकालते हैं साइलेंट करने के लिए, लेकिन आसपास के लोग ऐसे घूरते हैं उनको और फिर एक ऐसी थॉट भेजते हैं, वो जो फोन निकालता है ना उसका हाथ कांपने लग जाता है ऐसे। दिस इज प्रैक्टिकल, इट हैपेंस।
जो वो फोन को साइलेंट रात को नींद में भी कर सकता है, वो जागृत अवस्था में कर नहीं पाते। वो सामने वाले को देते, मेरा फोन साइलेंट करते, जल्दी से, बंद नहीं हो रहा, बिकॉज वी रेडिएट एजिटेटेड एनर्जी। इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हर एक को, और दूसरों पे तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है। तो मेरे माइंड को ऐसी स्थिति में रहने की आदत सी पड़ गई है। खाली बैठा नहीं जाता, शांत बैठा नहीं जाता। आजकल ट्रैफिक सिग्नल पे अगर 1 मिनट भी गाड़ी रोकते हैं ना, तो उतने 1 मिनट में भी अपना फोन उठा के देखते हैं कोई मैसेज आया। खाली नहीं बैठ पाते ऐसे हम स्थिर, क्योंकि मन इतना चलता जाता है। दिस इज अ साइन कि हमारी शक्ति घट रही है। अब हमें इस शक्ति को क्या करना है? वापस लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हर परिस्थिति में परिस्थिति को कंट्रोल करने के पहले अपने मन की स्थिति पर अटेंशन लेकर आना है। 2 चीजें हैं, एक परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति। दोनों में से कौन मेरे कंट्रोल में है? दोनों में से कौन मेरे कंट्रोल में है? मन। परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये अलग बात है कि हम समझते हैं कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है। परिस्थिति हमारा बच्चा हो सकता है, हमें लगता है हम अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा मन। हम उसका ध्यान न रख के परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अपने मन का ध्यान न रख के हमारी परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो 2 लोग जो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिना बात के ही रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं, क्योंकि हम दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। परमात्मा एक बहुत सुंदर इक्वेशन सिखाते हैं। दूसरे को कुछ कहने से पहले, दूसरे को शिक्षा देने से पहले अपने मन को स्थिर करो, अपनी वाइब्रेशन को साफ करो, उनके प्रति अपनी सोच को ठीक करो। फिर आप उनको एक लाइन में वो शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने से पहले मन से उनको सम्मान दो। क्या किसी को सम्मान देकर हम शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान देकर शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान कहाँ देना है? यहाँ। लेकिन अगर हम उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं अंदर। शिक्षा भले हम मीठे शब्दों में दे रहे हैं, लेकिन अंदर अपमान करके फिर शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात, वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, और दूसरी बात, क्योंकि उनका अपमान हुआ होता है, वो भी कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारा अपमान भी